नमस्कार। मैं डॉक्टर बी डी पाटिल आप सभी का स्वागत करता हूँ। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बड़ी मेहनत से बनाए हुए मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। आपके लाइक्स और कमेंट्स ऐसे ही बरकरार रहे। मुझे मालूम है कि आपको कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो देर किस बात की। आपको आज मैं एक बढ़िया कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी है भारत माता की एक ऐसी बेटी की जिसने अपनी रचनाओं से साहित्य आकाश में चार चांद लगा दिए। दिन था 26 मार्च और साल था 1907। उत्तर प्रदेश में छोटा सा शहर फर्रुखाबाद। होली का त्यौहार होने के कारण सभी लोग बड़ी उमंग और उल्लास के साथ रंगों से खेल रहे थे। ऐसे समय एक नन्ही सी परी ने इस धरती पर जन्म लिया। गोविंद प्रसाद वर्मा और उनकी धर्मपत्नी हेमरानी देवी के घर आज खुशियों का कोई ठिकाना न रहा। उनके घराने में तकरीबन 200 वर्षों के बाद लड़की पैदा हुई है। गोविंद प्रसाद वर्मा ने भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया। उनको ऐसा लगा जैसे साक्षात देवी लक्ष्मी घर आई है। बड़ी श्रद्धा से उन्होंने इस नन्ही सी परी का नाम रखा महादेवी। गोविंद प्रसाद वर्मा एक महाविद्यालय में प्राध्यापक थे तथा उनकी पत्नी धार्मिक वृत्ति की होने के कारण उनके घर में हमेशा पूजा पाठ तथा धार्मिक वातावरण बना रहता था। महादेवी दिन ब दिन बड़ी होने लगी। उनको पशु पक्षियों से बहुत लगाव रहा। महादेवी के घर अनेक पशु पक्षी पाले हुए थे, जिनमें चिड़िया, खरगोश, मोर, गिलहरी, हिरन, गाय, कुत्ता, पपीहा आदि अनेक पशु पक्षी उनके घर में देखने को मिलते थे। वह अपना सारा स्नेह उन पर लुटाती थी। महादेवी के पिता ने उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था घर पर ही की थी। अध्यापक घर पर आकर ही पढ़ाते थे। उनके दादा फारसी और उर्दू भाषा के ज्ञानी थे। पिता अंग्रेजी जानते थे और माँ हिंदी भाषा की विदुषी थी। इस प्रकार महादेवी को विविध भाषाओं का ज्ञान घर पर ही मिला। संस्कृत उनका पसंदीदा विषय था। सन 1919 में महादेवी ने आगे की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के क्रास्थवेट कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनकी मुलाकात हिंदी की महान कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान से हुई। हाँ, बिल्कुल सही, वही सुभद्रा कुमारी चौहान जो राष्ट्रीय कवियत्री के नाम से जानी जाती है। कविता के कारण दोनों सहेलियां बनी, गहरा रिश्ता बना दोनों में। 1932 में महादेवी ने MA संस्कृत की उपाधि प्राप्त की। आगे महादेवी ने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। यहाँ पर वह प्रधानाचार्य तथा कुलपति भी रही। देश की आज़ादी के पहले
बाल विवाह एक सामान्य बात थी। महादेवी का विवाह भी 7 वर्ष की उम्र में डॉक्टर स्वरूप नारायण जी से हुआ था, पर वह अपने माता पिता के साथ ही रही। 17 वर्ष की होने के बाद वह अपने पति के पास रहने गई, पर उनका मन नहीं लगा और वह विरक्त हो गई। फिर उन्होंने अपना सारा जीवन अकेले ही बिताया। महादेवी ने अपना मन साहित्य में लगाया। कविता की प्रतिभा उनमें बचपन से ही थी। 6 या 7 वर्ष की उम्र से ही महादेवी ने कविता लिखना शुरू किया। फिर पिता ने प्रोत्साहन देकर उसे पढ़ने लिखने के लिए घर में माहौल बनाया। उनके अनेक कविता संग्रह प्रकाशित हो गए। महादेवी ने अपना समग्र जीवन सादगी से बिताया। संयोग देखिए कि जिस महादेवी को होली के रंग बेहद प्रिय थे, वही महादेवी अब सिर्फ सफ़ेद रंग की साड़ी पहनती थी। महादेवी के जीवन पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गौतम बुद्ध तथा महात्मा गांधी जैसे महान विद्वानों के विचारों का बड़ा प्रभाव रहा। देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था और महादेवी भी आंदोलन में हिस्सा लेना चाहती थी। तब गांधी जी ने उन्हें कहा था कि यह संभव नहीं कि हर कोई मेरी तरह रास्ते पे उतर कर आंदोलन करे, पर आप अपने कलम के द्वारा देश की सेवा कर सकती है। गांधी जी का यह वाक्य महादेवी के लिए जैसे व्रत बन गया। हिंदी साहित्य में महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा की उपाधि से जाना जाता है। मध्यकाल की मीराबाई और आधुनिक काल की महादेवी में अनेक बातों में समानता पाई जाती है। दोनों ने साहित्य की रचना की, सृजन किया। दोनों प्रेम और पीड़ा से अपने जीवन को जीती थी। दोनों विरक्त जीवन जीती थी। दोनों हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनती थी। दोनों ने विरह, वेदना, पीड़ा, दुख को अपनाया। मीरा अपने भजनों में कहती है, मैं प्रेम दीवानी, मैं दर्द दीवानी हूँ। तो महादेवी ने भी कहा, मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ। इस तरह महादेवी को मीराबाई से तुलना की जाती है और उनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। हिंदी साहित्य की अद्भुत प्रतिभा ममतामयी महादेवी, जिन्होंने जीवन के करुण भाव को सहज अभिव्यक्ति दी, शब्दों को नया आयाम और नए आकाश दिए। मन की पीड़ा और करुणा शब्द बनकर उभरे और साहित्य का सृजन हुआ। महादेवी ने समस्त महिला समाज का दुख दर्द अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने गद्य लेखन के माध्यम से लोगों के सामने रखा। दुख ही उनके कविताओं का प्रमुख अंग रहा। उनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। उनके कविता संग्रह है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, सांध्य गीत, दीप शिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। महादेवी वर्मा का गद्य साहित्य इस तरह है। उनके रेखा चित्र है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं।
उनके संस्मरण है पथ के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण। चुने हुए भाषणों का उनका संकलन है संभाषण इस किताब में। निबंध की उनकी किताबें हैं श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता। ललित निबंध की उनकी किताब है क्षणदा। कहानियों की किताब है गिल्लू। संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह है हिमालय। महादेवी को काव्य और गद्य दोनों में तो बेहद रुचि थी ही, साथ ही साथ चित्रांकन में भी उनको बहुत रुचि थी। उनकी बहुत सारी किताबों के मुख पृष्ठ पर उनके ही हाथों से बनाए हुए चित्र देखने को मिलते हैं। ये कुछ उनकी किताबों के मुख पृष्ठ है। नीरजा, रश्मि, दीपगीत, सांध्य गीत, नीलांबरा, यामा। यामा यह कविता संकलन है और इस कविता संकलन को साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार इस यामा किताब के लिए मिला। पथ के साथी, दीपशिखा, परिक्रमा, अतीत के चलचित्र, यह महादेवी के कुछ किताबों के मुख पृष्ठ है। महादेवी ने अपनी लेखनी के द्वारा साहित्य जगत की, हिंदी की अनन्य सेवा की है और उनके इस योगदान को देखते हुए उनको अनेक सम्मान, अनेक पुरस्कार मिले। कुछ चंद पुरस्कार और सम्मान हम यहाँ पे देखते हैं। महादेव वर्मा को पद्म भूषण और पद्म विभूषण, यह दो अनमोल ऐसे भारत सरकार के सम्मान उनको मिले हैं। साहित्य अकादमी की सदस्यता उनको मिली है और यह सदस्यता पाने वाली पहली महिला होने का सम्मान उनको मिला है। शेक्सपियर पुरस्कार उनको खुद गांधी जी के हाथों से मिला है। यामा इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला है। उनकी कहानी चीनी भाई, इस कहानी के ऊपर फिल्म बनी और उसके लिए भी उनको सम्मानित किया गया। तो इस तरह महादेव वर्मा को अनेक पुरस्कार मिले हैं। उन पुरस्कारों की सूची बहुत लंबी है। ऐसी ये महादेव वर्मा जिन्होंने हिंदी साहित्य के लिए अपना योगदान दिया। आज हमने भारत की बेटी महादेव वर्मा का जीवन परिचय देखा। 20 मार्च 1907 को उनका जन्म हुआ और अपना पूरा जीवन समाज के लिए, साहित्य के लिए अर्पण करने वाली महादेवी ने 11 सितंबर 1987 में, मतलब करीब अपने जीवन के 80 साल पूरे करने के बाद अपनी देह त्यागी। आज के इस वीडियो के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।